पीछे क्या लगता है, रिपब्लिक लगता है। इट मीन्स कि जिस देश के पीछे रिपब्लिक लग जाए वो देश पर हमेशा कभी न कभी एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए हो या 100 साल के लिए हो, ब्रिटेन ने कब्जा किया है। और कॉमनवेल्थ गेम उसी देश में होता है जिस देश के अंदर ब्रिटेन ने कब्जा किया है। समझ रहे हो, जिस देश में ब्रिटेन ने कब्जा किया है। जो अनरिटन है, जो अलिखित संविधान होता है, उसके सबसे पहला मैंने बताया यूके है, जो कि आपको होता है 12 अपर हाउस, मतलब कि ऊपरी सदन कहते हैं। और जो इसके हेड होते हैं, इसके हेड होते हैं हमेशा वाइस प्रेसिडेंट, लिख लो। जो इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल बाद मेंबर को चेंज किया जाता है, 2/3 को धीरे धीरे चेंज किया जाता है। राज्यसभा के अंदर में 6 साल के बाद मेंबर चेंज होते हैं। बट यहाँ पे लोकसभा, नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप सभी का, जितने भी हमारे शेरनी है सभी का स्वागत है SSPH पे, मतलब कि SSP ह्यूमैनिटीज पे, जो कि एक दूसरा चैनल है क्लास 11-12 के लिए। मेरे भाई आपको इस वाले सेशन में जो अभी का है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, हिंदी मीडियम में आपको बता रहा हूं, लेकिन चाहे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना, 4 चांद लग सकते हैं। मेरे भाई आपको दोनों मीडियम के यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी वन शॉट सॉल्यूशन होगा SSPH, बस आप टेंशन मत लेना। अगर क्लास 11-12 कॉलेज में कहीं पे भी हो, बस एक चीज है कि जो भी यहाँ से की फैक्ट बताया जाए उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। मैं PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा, बट आपको पूरी क्लास के अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि एक्चुअल में क्या चीज डिलीवर किया जा रहा है और आप क्या चीज गेन कर रहे हो। क्योंकि देखो, क्लास 11 हो या 12, अगर जब तक पॉलिटी सबसे वास्ट होता है और बहुत सारे बच्चों को पॉलिटी फेवरेट होता है, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देके बचाऊंगा। जो मैं ऑफलाइन में यूज करता हूं वो चीज मैं आप लोग को देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका टू द पॉइंट कांसेप्ट क्लियर हो सके और एग्जामिनर के ना एकदम दिल दिमाग में ऐसा हो पेपर देख के कि यार आपने लिख कैसे दिया, ये समझ रहे हो बात को। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इवन इस क्लास में नहीं, जितनी भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे सभी में। तो मेरे भाई आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, नए तो सब्सक्राइब कर लेना। और भाई अगर सपना है ना 90+ का, कभी भी किसी भी सेशन में, चाहे आज से 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, जब भी कभी भी कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा या देख रहा है प्रेजेंट में, तो भाई वो अपने माइंड में एक ही चीज सोच लेना, 90+ होना है, कैसे भी होना है। क्योंकि आपका और हमारा एक ही रिकॉर्ड रहा है आज तक, भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो लेकिन ऑफलाइन में यही रिजल्ट रहा है। 92 से नीचे किसी को ह्यूमैनिटीज नहीं रही है और 98 सबसे हाईएस्ट गया हुआ है। ठीक है भाई, तो चलो मेरे भाई ये आपको देखते हैं। ये चैप्टर 1 है आपके, ये क्लास 11 के, जैसे आप लोग के सामने दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान। चैप्टर 1 है संविधान कैसे और क्यों। तो आपको डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा, बस आपको दिल दिमाग से चीजों को समझना है। मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आपको एक चीज देखना है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्यों बना, किस चीज की जरूरत पड़ गई। तो मैं आपको टू द पॉइंट सारी बातें बताऊं। देखो, संविधान का मतलब होता है एक तरह से सेटअप रूल होता है। क्या होता है? सेटअप रूल। मैं आपके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रहा हूं, पीछे जो लिखा है, इस स्टेटमेंट को आप दिल दिमाग में बिठाना और इसको टू द पॉइंट नोट करना। ये बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट है जो कि NCERT और प्लस में सपोर्ट दोनों मिक्स करके दिया गया है। समझ रहे हो बात को? जैसे संविधान क्या है, संविधान कहता है संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों व कानून को संग्रह का मतलब होता है एक सेटअप रूल। क्या कहते हैं इसे? यहाँ पे सेटअप रूल कहते हैं, या आप इसे कहते हो संग्रह का मतलब होता है एक तरह से बंचेस, जैसे कलेक्शन, यहाँ पे एक तरह के, मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर में सभी चीज है। तो ध्यान से सुनो, संविधान एक कानूनी प्रक्रिया होता है, संविधान एक सेटअप रूल है जो कि हमारे पता कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको इसके अंदर में ईच एंड एवरी रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम वाले को समझाता हूं, ध्यान गेम के थ्रू मैं आपको बताता हूं। सॉकर का गेम होता है ना, कि आपको ना सॉकर के गेम में 3 फेज बताता हूं। एक फेज है कि मान लो किक कर रहे हैं, अगर मैं सॉकर को मार रहा हूं तो ये भी मार रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ग्राउंड पे दोनों टीम के प्लेयर एक जैसे होते हैं। सपोज करो दूसरा जो है, मान लो कोई दूसरा प्लेयर है, उसने दूसरे प्लेयर को क्या करा, घूर दिया या उसे टक्कर मार दिया या उसके साथ मिसबिहेव कर दिया, तो रेफरी जो होता है वो उसको येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखा देता है, मतलब बाहर कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक प्लेग्राउंड था, यहाँ पे अपोजिट वाली टीम थी, कोई भी था, सबके लिए रूल क्या था, एक जैसा था। जिसने बदतमीजी की उसे बाहर निकाल दे। इट मींस कि कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, अगर आप कानून को नहीं मानोगे तो आप को भी समाज के अंदर में या कहीं पे भी आपको पनिश किया जाता है। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है इनके द्वारा उस देश के सरकार को संप्रभुता, मतलब अपने आप पर निर्भर या संविधान पर निर्भर होती है। और कहते हैं वह जो भी नियम व कानून को निर्माण करते हैं उनका जनता स्वयं पालन करती है। जैसे मान लो सोनर वाले में क्या था कि उस खेल में ये रूल्स बनाया गया था, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, किसी को मारना पीटना नहीं, लेकिन उसने मारा पीटा तो सॉकर के गेम में क्या था, रेड कार्ड दिखा दिया, तो वो क्या हो गया, बाहर चला गया। समझ रहे हो बात को?
तो वो पॉइंट है और ये जनता स्वयं इसको पालन करती है। तो संविधान ये होता है, मैंने आपको टू द पॉइंट बनाया। कभी कोई पूछे संविधान क्या होता है तो सीधा बोलो, एक वर्ड इंग्लिश का भी टच होना चाहिए, इट इज अ नॉन एज सेट ऑफ रूल। ये सेट ऑफ रूल से जाना जाता है जो जनता के लिए होता है, देश के सभी नागरिक के लिए होता है, इवन हर एक चीज के लिए ये इक्वालिटी होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, सबके लिए एक जैसा कानून बना हुआ है। आम जनता के पास भी एक जैसा कानून बना हुआ है। सपोज करो आपने मान लो कि किसी के साथ मान लो मारधार कर ली और मान लो प्रेसिडेंट का बेटा भी मारधार कर लेता है, तो ये नहीं कि प्रेसिडेंट का बेटा छूट जाएगा और आपको कुछ भी सजा हो सकती है, सबको इक्वल माना जाता है। तो इसीलिए हमारे देश का यही सबसे बड़ा एक गौरवशाली चीज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून बना है, सबके लिए क्या बना है, इक्वल बना है। अगर आप भी नहीं मानोगे तो आपको भी पनिश किया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको पता है ये जो है, आपको पता है नया पार्लियामेंट बना है, जो कि आपको पता है कि नया पार्लियामेंट के ऊपर भी ये लगाया गया है। इसके अंदर में 4 शेर है। कितने भाई? 4 शेर है। एक ये हो गया, एक ये और एक इनके पीछे है, जो कि अशोक के इंस्क्रिप्शन, जो अशोक के शिलालेख से लिया गया था। कहां से? ये था आपका सरनाथ से। किससे भाई? सरनाथ से। तो ये भी पॉइंट याद रखना। और यहां पे इसके पास लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा होता है भाई? यहां पे सत्यमेव जयते। नोट कर लो कहीं पे। ये 2017 के पेपर में 12वीं में, शायद 11वीं या 12वीं में 2017 में आपके पास में पूछा था। सरनाथ तो मैंने बता दिया। जो सत्यमेव जयते वो कहां से लिया गया था? तो ये मुंड उपनिषद किताबों से लिया गया था। तो इस पॉइंट को आप दिल दिमाग में बैठा लो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला बुक है, आपको पता होना चाहिए। और आज भी ये हीलियम गैस के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है। और एक बात तो, हमारा संविधान जो है 1,45,000 वर्ड से पूरी फॉर्मेशन हुई थी। और अभी आगे हम चीजों को देखेंगे। समझ आ गया मेरे भाई? अब देखो यहाँ पे जो संविधान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह सेटअप रूल होता है। तो ये कैसे होता है? देखो, विश्व में संविधान के कितने प्रकार है? तो विश्व में संविधान के 2 प्रकार है। एक तो लिखित होता है, एक अलिखित होता है। लिखित को रिटर्न कहते हैं, अलिखित को अनरिटर्न कहते हैं। तो देश के ऊपर भी तो ये फैक्ट करता है ना मैच, कि कौन सा रिटर्न है, कौन सा अनरिटर्न है। तो देखो, रिटर्न में जब इंडिया की बात करते हैं और यूएसए की बात करते हैं, 2 बात। जो ओल्डेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन है? वो अमेरिका है। लॉन्गेस्ट मतलब सुन, ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट क्या है? इंडिया है। इंडिया में बहुत सारे वर्ड्स हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कह रहा है विश्व में 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। एक तो आपके पास लिखित होता है, एक आपके पास अलिखित होता है। जैसे मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया, एक आपके पास रिटर्न है, अनरिटर्न है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपके 2 हो गए, रिटर्न अनरिटर्न। आप पर ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना। अगर आपके एग्जाम में आता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको क्या करना है? इस फ्लो चार्ट को यूज करना है। ध्यान सुनो, क्योंकि एग्जामिनर्स बहुत आजकल ना माइंड शार्प है उन लोगों का। क्यों? वो छोड़ दो 18, 19, 17 वाला एग्जाम की, उस टाइम में एग्जामिनर कुछ भी चेक कर देता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही, जैसे जैसे एडवांस लेवल हो, तो टीचर भी अपग्रेड कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? जिसमें कि अब आपको ना, जब आपका जो एग्जाम होने वाला होगा उस टाइम मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगा। जो यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, मैं अपने ऑफलाइन की भी आंसर राइटिंग आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट ईयर के जो टॉपर्स है उसके जो आंसर राइटिंग है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बस एक ही चीज करना आपको कि बढ़िया तरीके से जो पॉइंट बताऊं आपको, क्योंकि भाई ह्यूमैनिटीज के अंदर में इस एरिया में ना, इस एरिया क्या इवन पूरे इस मैं इलाके में बता सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे दिल्ली वाले जोन है, इसमें ह्यूमैनिटीज में मैं डंका बजा सकता हूँ। आप लोग कभी भी किसी चीज के लिए बोल देना। हाँ, बस ये है, आंसर राइटिंग आपके लिए परफेक्शन होता है। और इसी चीज से अपना नाम भी जाना जाता है कि जो भी बच्चा होता है ना, नालायक सा भी, वो भी आंसर राइटिंग करके बहुत अच्छा नंबर ला सकता है। वही अपने ऑफलाइन में आज तक हुआ है और होगा 100%। बहुत बंदे ने रोकने की कोशिश की, बट ये कभी हो नहीं सकता। तो इसीलिए आप भी सीखने की कोशिश करो। जो चीजें मैं आपको यहां से बता रहा हूं, बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस आप अपग्रेड रहना, बस नोटिफिकेशन बेल दबा करना। जो भी चीज अपलोड होगी यहाँ पे, टू द पॉइंट, आपका टाइम कभी भी किल नहीं होगा। आपके लिए हमेशा वो यूजफुल होगा, एक वैल्यूएबल कंटेंट होगा। बस एक चीज याद रखना, उस वैल्यूएबल कंटेंट के आप हमेशा रिस्पेक्ट करना। बस इस वीडियो के एक दोस्त में जरूर शेयर करना, ठीक मेरे भाई? तो ये रिटर्न अनरिटर्न हो गया। उसके बाद में अभी आगे डिटेल में मैंने लिख के बताया सारी चीजें, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया करूं, ऑस्ट्रेलिया आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अभी बता दो क्योंकि आगे मैंने एग्जांपल दिया। ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है या अनरिटर्न है, मतलब लिखित है या अलिखित, सभी बच्चे कमेंट चाहिए। फिर देखते हैं भाई, देखो लिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्मित सभा के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मान लो कि हमें मान लो किसी की शादी है, तो अकेले शादी थोड़ी हो जाएगी। सब जने मिलेंगे, बैठेंगे, लड़का लड़की सबों को मिलजुल के बातचीत होगी, जब ये होगा वहां पे। तो एक इसी तरह से क्या होता है, लिखित संविधान होता है। पहले एक मीटिंग बैठती, कमेटी बैठती है, वहां पे डिसीजन लिया जाता है कौन इसका एडवाइजर होगा, कौन इसका जो ड्राफ्टिंग
कमेटी का चेयरमैन होगा, कौन इसे लिखेगा, कौन इसमें क्या चीज़ें ऐड करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अभी हम बात करेंगे आगे शेड्यूल्स वाले में। तो इसी तरीके से लिखित संविधान वो होता है जहां पे मिलके एक सभा के द्वारा सारे डिसीजन को लिया जाता है और ये निश्चित रूप से एक संविधान निर्मित किया जाता है और उसे लिखित संविधान कहते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एक कमेटी के द्वारा बैठाया जाता है, पहले उसमें डिसीजन, जैसे मान लो इंडिया में 9 दिसंबर अपन लोग का कब था, 9 दिसंबर 1986 माउंटबेटन जो कमीशन था वो लाया था वहाँ पे। तो वही बात है कि यहाँ पे हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आपको पता है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा है। तो रिटर्न में जैसे देखो भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भारत जो है यहाँ पे सबसे बड़ा है, वहाँ ये लॉन्गेस्ट मतलब कि लार्जेस्ट है, और जो अमेरिका है ये सबसे आपके ओल्डेस्ट है। क्या है यहाँ पे ओल्डेस्ट है, जो कि यहाँ पे 4 मार्च 1788 को यहाँ पे कंप्लीट इंप्लीमेंट किया गया था, जो कि इनफोर्स 2-3 बार चेंज हुआ था। 87 में आया, 89 में आया, ये 89 में आया था कंप्लीट, क्योंकि 88 के अंदर में कुछ ना रेक्टिफाइंग किया गया था। यहाँ पे 88 में क्या था, रेक्टिफाइंग किया गया था, और 87 में से ड्राफ्ट किया गया था। समझ गए बात को। यहाँ पे इसका जो पर्सन था फाइनली जेएमएस था, मतलब कि जेम्स मेडिसन, हाँ जेम्स मेडिसन था। कौन था, जेम्स मेडिसन, जिसने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके फाइनल कर दिया था, जेम्स मेडिसन। और पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया था वो सबसे पहले जेम्स हैडली ने दिया था, और जो अमेरिका का रहने वाला था वैसे वो फ्रांस की मतलब कि जन्मभूमि पे पैदा हुआ था, अमेरिका में रहता था। तो दोनों से आप गूगल भी देख सकते हो। ये हो गया। फिर जापान, आपको पता है कि जापान भाई सबसे खतरनाक कंट्री है, जो कि सबसे ज्यादा वेपन्स में सबसे पावरफुल माना जाता है। और इसके ऊपर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसने इस पर अटैक कर दिया था, अमेरिका ने कर दिया था, और अमेरिका ने इसके ऊपर में टेक ओवर कर लिया था। क्योंकि देखो जापान के ऊपर में क्या करा था, यहाँ पे जापान के ऊपर में बम गिराया था। कौन सा बम गिराया था, 2 तरह के जापान के ऊपर बम गिराया था। एक तो आपके पास यहाँ पे लिटिल बॉय था, क्या था यहाँ पे लिटिल बॉय, एक था यहाँ पे फैटमैन, जिसको इसे कहते हैं कि जो परमाणु बम था। क्या था यहाँ पे, परमाणु बम था। ठीक भाई, परमाणु बम था। डेट कौन कौन सी थी, एक तो था यहाँ पे 6 अगस्त, क्या था यहाँ पे 6 AUG लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखो भाई क्या था यहाँ पे 6 अगस्त था, और एक जो था आपके पास यहाँ पे 9 अगस्त था। क्या था यहाँ पे 9 अगस्त 1945 था, जहाँ पे ये सारे जापान पे बम गिरा देते आइलैंड पे, जो एक छोटा सा कंट्री है उधर में। तो ये आपके जापान के बारे में पता चल गया। यहाँ पे अमेरिका के बारे में बता ही दिया। तो क्या आप लोग अभी करंट में बता सकते हो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? सभी बच्चों को कमेंट होना चाहिए। देखो भाई मैं यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो कि आपको ना चाहे ऑफलाइन में कितने भी पैसे देकर पढ़ लेना, वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आज जो पढ़ोगे वही आपके जाके इतिहास बनेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज के बच्चे के पास नॉलेज होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना भी है, लिखना भी, समझना भी, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए आप अपने आप को होशियार समझो और अपने आप विल पावर बढ़ाओ, जिससे कि एग्जाम वाले को ना एकदम कहते हैं ना छक्के छुड़ा दो। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बस चीजों को समझते जाना, जो चीज बताऊं। ठीक भाई, अलिखित संविधान को देखते हैं। अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान होता है कि अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिनका निर्माण किसी संविधान निर्मित सभा से नहीं किया जाता, परंतु परंपराओं व समय समय पर पारित होने वाले कानून निर्माण आदि का प्रमाण होता है। जैसे आप चाइना कह सकते हो। अगर मान लो वो जो छोटी छोटी आंख वाले हैं, कभी देखा आपने उन्हें मिलकर कहीं एक साथ मीटिंग क्या हो? नहीं, वो कभी भी एक साथ मिलकर मीटिंग नहीं करते। उनके पास पता है डिक्टेटरशिप होता है, सिंगल मतलब समाजवाद थोड़े तक, मतलब कि उनके पास कम्युनिस्ट पार्टी होती है, जो कि आपके पास हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग लोकतांत्रिक देशों के अंदर में रहते हैं। जो चाइना वाले वो आपके एक डिक्टेटरशिप कंट्री में रहता है, वो अकेला डिसीजन लेगा, जो भी होगा वही करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में माने जाते हैं ये सारे। उसके अंदर में आपके कनाडा भी आ सकता है, कनाडा भी ऐसा है, अमेरिका का एक पार्ट कनाडा है, वो भी इसी तरीके का कंडीशन को अप्लाई करता है। तो एक पॉइंट को याद रखना आपको। तो ये जो होता है, जिसमें कि आप यहाँ पे ब्रिटेन को देख सकते हैं, ये सबसे, अब मैं क्या होता हूँ, दुनिया में अगर किसी देश से नफरत है तो ब्रिटेन से ही है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन वालों ने भारत पे ही राज किया था, और उनके इतने, जैसे अभी मान लो माउंटबेटन प्लान आएगा, माउंटबेटन कमीशन आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, किस तरीके से इन्होंने पूरे इंडिया के ना खून चूस लिए थे, वो सारी चीजें। इसलिए भाई जब भी तो हमारे देश वालों ने भी इसकी ऐसी तैसी कर दी। कैसे कर दी? जो इनके देश में, आप जानना, ध्यान सुनना, जो इसके देश में आर्मी वाले रेड यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो हमारे देश के अंदर में ढोल वाले पहनते हैं, जो बैंड बाजे शादी ब्याह में आते हैं। समझ रहे हो? तो हमने तो भाई इसकी धज्जी तो वैसे ही तोड़ दी। और अभी करंट में आपको पता
है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का पीएम कौन है अभी हमारे पास, शशि सरन है ना, ये एक बात देख लेना, वो सरन साहब है वहाँ पे। जेसी मूर्ति जो है ना, जो भारत के अंदर आईटी सेक्टर की जो सबसे बड़े आईटी सेक्टर की उसका हस्बैंड है। देखो एक ये न्यूजीलैंड हो गया, ये आपके क्या आ रहा है भाई, ये आपके लिखित में आ रहा है, और एक ये इजराइल हो गया। देखो भाई इजराइल तो वैसे अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन आपको मैं न्यूजीलैंड का बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, उसे न्यूजीलैंड कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो लिखित में। एक यहाँ पे आपके पास कनाडा भी दिख रहा है, ये आपके पास यूनाइटेड किंगडम भी दिख रहा है, ये आपके इजराइल भी दिख रहा है, ये आपके पास दुबई भी दिख रहा है। ये सारे के सारे मैप के थ्रू आपको समझना है और एक स्केच मैप बनाना है। जब भी आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और लिखित संविधान को बताओगे तो आपके पास ये सारे दिमाग में आपके माइंड छपना चाहिए। मैं आंसर राइटिंग वैसे बताऊंगा, लेकिन आपको इतनी सारी चीजें समझ आना चाहिए। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान सुनो, जो आपके पास ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या है, सबसे पहले अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन 1215 एडी में क्या था, यहाँ पे 1215 एडी में, ये था जून आपका 1215 एडी में सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन सबसे पहले आया था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैंने कुछ आपके लिए एक सेट करके बताया है जो कि आपको नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, क्योंकि ये सारी चीजें देखो ऑन द स्पॉट लिखते तो बहुत मुश्किल पड़ जाता। अब देखो भाई जो फैक्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही सारी चीजें यहाँ पे है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखित संविधान, यहाँ पे आप लोग लिख लो, यहाँ पे लिखित क्या तो भाई, यहाँ पे लिखित संविधान में जैसे इंडिया आता है, यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, डेनमार्क आता है, जो कि आपको पता है यूएसए जो है आपकी सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना है, और उसके अंदर में जो ड्राफ्टिंग किया गया था इनके कॉन्स्टिट्यूशन को वो 17 सितंबर 1787 को किया गया था। और जो इसके अंदर रेक्टिफाइंग मतलब कुछ चेंज कह सकते हो, यहाँ पे क्या कह सकते हो, कुछ चेंज किया था कब, 21 जून 1788 को, और फाइनली कंप्लीट तरीके से वहाँ पे जिस जेमिसन ने कहा था वहाँ पे वो उसने कहा था 4 मार्च 1789 को लागू कर दिया गया था। और भारत का संविधान आपको बताएं कि भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान जो है यहाँ पे 26 नवंबर क्या होता है भाई, 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, और यहाँ पे 26 जनवरी क्या होता है, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली लागू कर दिया गया था। इसे हम कहते हैं रिपब्लिक डे से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ब्रिटेन ने हम पे कब्जा कर रखा था, और जिस देश पे ब्रिटेन ने आज तक कब्जा किया वो सारे देश के पीछे क्या लगता है, रिपब्लिक लगता है। इट मींस कि जिस देश के पीछे रिपब्लिक लग जाए वो देश पर हमेशा कभी न कभी एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए हो या 100 साल के लिए हो, ब्रिटेन ने कब्जा किया है। और कॉमनवेल्थ गेम उसी देश में होता है जिस देश के अंदर ब्रिटेन ने कब्जा किया है, समझ रहे हो, जिस देश में ब्रिटेन ने कब्जा किया है। जो अनरिटन है, जो अलिखित संविधान होता है, उसके सबसे पहला मैंने बताया यूके है, जो कि आपको पता है 12 यहाँ पे 15 जून 1215 एडी को बनाया गया था। फिर चाइना हो गया, इजराइल हो गया, कनाडा हो गया, ये सारे आपके एक तरह से, और न्यूजीलैंड भी हो गया जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक भाई, तो ये सारे आपके कुछ पॉइंट थे, इसको आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अगला जो आपके जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये जो इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट ध्यान सुनना। अगर ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये पॉइंट्स आपके दिल दिमाग में छप जाएंगे, आप बस सुनते जाओ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना यार, इस चैनल पर ना आपके लिए सफिशिएंट इतना। ठीक है, अगर नियर बाय कोई है, अगर ऑफलाइन अगर आप रीच कर सकते हो तो आपके पास जो कम्युनिटी के पोस्ट में जाओ, वो पोस्ट में अबाउट सेक्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उससे व्हाट्सअप करके सारी डिटेल पूछ लेना। ठीक है, गारंटी 90+ की होती है, बस इतना पॉइंट याद रखना, लेकिन 3 दिन के डेमो के बाद होती है। देखो भाई, ये हो गया संविधान के कार्य में सबसे पहला हो गया, संविधान किसी राज्य की सरकार के, ध्यान सुना, संविधान किसी भी राज्य के तीन प्रमुख अंग, जैसे विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है। इसमें पॉइंट याद रखो, भारत के अंदर सपोज करते हैं हम भारत है, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे संसद है, क्या यहाँ पे संसद, क्या भाई यहाँ पे संसद, इसके 3 पार्ट बनेंगे। कौन सा भाई, एक तो आपके पास लोकसभा, एक बनेंगे आपके पास राज्यसभा। इनमें से विधायिका और यहाँ पे कार्यपालिका 2 तरह के काम करते हैं। विधायिका जो होता है, ये जो देखो विधायिका मैंने आपको बताया, ये कानून बनाता है, क्या पता है यहाँ पे, ये जो कानून है ये कानून बनाता है। ठीक है, और जो कार्यपालिका होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये कानून को लागू करता है। क्या करता है यहाँ पे, कानून को लागू करता है। कानून क्या करता है भाई, लागू करता है। तो एक पॉइंट याद रखना, जैसे इसके अंदर में आपका पहला एग्जांपल पीएम आ सकता है और प्रेसिडेंट आ सकता है, प्रेसिडेंट भी बहुत सारे फाइनल बिल्स को अपलोड करता है। तो ये पॉइंट हो गए। अगला आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करता है, अगर इन कानूनों को कहीं पे हार्म पहुंच रहा होता है उस पर न्याय सुनाता है। तो इसीलिए सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, एक न्यायाधीश होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये भारत के 3 मेन पहलू हैं
ये आपके पेपर में आएगा, इसको छाप लो। मैंने सारा चीज बता दिया। जो विधायिका होता है किसी भी कानून को बनाता है, जो न्यायपालिका होता है वो कानून को सुरक्षित करता है, कुछ भी गलती हो तो उसे देखता है, और जो हमारे कार्यपालिका होता है उस कानून को लागू करता है, जिसमें कि पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सारे लिख लेना। पॉइंट समझ आ गया। संविधान के 3 अंग है और संसद के अंदर में क्या है भाई, देखो 2 पॉइंट है। एक के पास लोकसभा है, एक आपके पास राज्यसभा है। लोकसभा आपको बताए, इसको दूसरा कहते हैं लोअर हाउस, क्या कहते हैं इसे, निचली सदन भी कहते हैं। क्या होता है भाई इसको, निचली का सदन, निचली सदन, ठीक भाई, निचली संसद सदन भी कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना। और इसके जो हेड होते हैं, ये हेड वहाँ के अभी कौन है, ओम बिरला साहब इसके हेड है। और राज्यसभा को क्या करते हैं, अपर हाउस, मतलब कि ऊपरी सदन कहते हैं। और जो इसके हेड होते हैं, इसके हेड होते हैं हमेशा वाइस प्रेसिडेंट, लिख लो। जो इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल बाद मेंबर को चेंज किया जाता है, 2/3 को धीरे धीरे चेंज किया जाता है। राज्यसभा के अंदर में 6 साल के बाद मेंबर चेंज होते हैं। बट यहाँ पे लोकसभा के अंदर में 5 साल में होते हैं। पीएम के लिए यहाँ पे लोकसभा में आते हैं, जिसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे 25 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25, 21 आपके विलेज लेवल पे मुखिया बनने के लिए 21 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना एज होना चाहिए, यहाँ पे आपका एज होना चाहिए 25, और राज्यसभा के अंदर एज होना चाहिए 35। आपका समझ गए इस बात को। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। ये मेकर होते हैं, लॉ मेक करता है, इन्फोर्स करता है, ये आप सुरक्षित करता है। मैंने इसलिए आपको इंग्लिश, हिंदी मीडियम में हो, आपको इंग्लिश का भी टच लेके चलना है, क्योंकि आप ना थोड़ा सा एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप दोनों लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा आंसर्स को लिखना, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखते हैं संविधान के 3 अंग सामंत होते, बता दिया आपको। कह रहा है संविधान जो सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंध का विनिमय करता है। ऑब्वियस बात है, जो आपके पास कानून बनाया है, जो विधायिका है जनता के लिए कानून बनाए, जो वहाँ के न्यायपालिका है जनता का कानून को सुरक्षित रह सके, और जो आपके पास कार्यपालिका है वो उस चीज को लागू करते हैं। तो मतलब सारा का सारा चीज जनता के लिए किया जाता है, जो कि जनता अपने चीज़ों को, जनता की चीज़ों को सुरक्षित रख सके और जनता से अच्छा रिलेशन बन सके। उसके बाद देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट, फिर क्या रहा अगला यहाँ पे, कह रहा संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और अक्षांशों को पूरा करने का काम करता है तथा अक्रारताओं को, अजारकताओं को रोकता है। संविधान क्या करता है, यहाँ पे पॉइंट अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान क्या करता है, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्राकृतिक को क्या करता है, एक तरह से सुरक्षित करता है, आस्था देता है और अक्षांशों को पूरा करता है, और जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं उसको मना कर देता है, जो भी हमारे समाज के लिए नुकसानदेह होता है। संविधान ये होता है, समझ रहे हो बात को। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया, अगर कोई भी डाउट है ना, अगर कोई भी आपको डाउट बचता है तो आप कमेंट कर देना, अपन वहाँ पे पूरी टीम के साथ चीज़ों को रिजॉल्व कर देंगे। समझ लो, बस एक ही चीज़ चाहिए आप लोग से, एक लाइक और एक जनों में शेयर, अपने स्कूल ग्रुप में कर दो यार, जीवन बदल जाएगी जिस बच्चे तक भी पहुंचेगा वीडियो, ठीक भाई। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको पता है संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो मेरे भाई, इसी पॉइंट को आप लिख के ना एग्जाम में, कह रहे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या बोले यहाँ पे, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान की जरूरत है। कहने का मतलब हो गया, एक समाज है, एक सोसाइटी है, उसके अंदर में हर एक प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट सब रहते हैं। तो उसमें क्या है कि हम सबको एक रूल्स के अंदर में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मान लो कोई दबंग आदमी किसी को जाके पीट पाट दे रहा तो वो भाई ऐसा नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कि संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि मनुष्य जो है, सब जो भारत या किसी भी देश में जहाँ पे संविधान बना हुआ है वहाँ की जनता एक जैसे माने जाए, इक्वालिटी, कोई अमीरी गरीब, काले गोरे, इन सबों का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके लिए कानून एक जैसा बना हुआ होना चाहिए और समुदाय को पूरा एक न्याय मिलना चाहिए अगर कोई भी इस तरह के कानून को उल्लंघन करता है। तो इसीलिए हमें देखा होगा टीवी में ये कानून दंडनीय अपराध है, ये बाह्य इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो सबके लिए, ये थोड़ी कि पीएम के घर में चल रहा होगा कोई विधायक है तो उसके घर में टीवी चल रहा तो वो ऐड बंद हो जाएगा, नहीं वो ऐड में से वर्ड गायब हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है, सबके लिए बराबर माना जाएगा। क्या देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बता दिया जो विभिन्न समुदाय को बनाता है। कह रहा संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। जो संविधान जो है ना, संविधान जनता में आपसी विश्वास, मतलब आपसी विश्वास पैदा करता है, समाज को जोड़ के रखता है। समाज के अंदर कुछ भी गलतियां होती संविधान के अकॉर्डिंग उसका सजा भी बना हुआ है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कह रहा अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह तय करता है। क्यों, देखो भाई, अगर एक समाज है तो समाज के अंदर में एक सुपीरियर बनाया
गया, एक मीडियम वाला बनाया गया, मतलब कि सपोज करो गांव है, कस्बा है, वहां पे मुखिया को सबसे ज्यादा ऊंचा बनाया गया। राज्य उसके अंदर में सीएम को बनाया गया, सीएम से ज्यादा पावरफुल तो जैसे गवर्नर होता है वहां पे, समझ गए, यहाँ पे उपराज्यपाल होता है। जैसे देश है, देश के अंदर में पीएम हो गया। तो इसीलिए समाज के अंदर में संविधान ने यह भी बता दिया है कि किसके हाथ में जनता के पास, जनता का निर्णय लेने के लिए कोई भी गलती होती तो वो कौन निर्णय लेगा। समझ गए भाई। देखो विश्व में संविधान सभा, देखो भाई विश्व में संविधान सभा, ये अगला पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा विश्व में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाला व्यक्ति था ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी। क्या बोला मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो पूरे विश्व के अंदर में, वैसे इसका ओरिजिन क्या था, यूएसए था। क्या था, अब जो यूएसए रहने लग गया था यूएसए में, वैसे पैदा वैदा हुआ था ब्रिटेन में, तो इसका नाम था सर हेनरी। सबसे पहले संविधान की अगर हम बात करते हैं तो किसने देना शुरू कर दिया, सर हेनरी ने देना शुरू कर दिया था। और उसी ने इस चीज को बताया था कि जो है ना, अनार्की मतलब कि राजाओं को रूल को खत्म किया जाए और यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाया जाए। सही है। देखो विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा इंपॉर्टेंट याद रखना, संविधान सभा 1786 में अमेरिका के मतलब फिलाडेल्फिया राज्य में बनाई गई थी। और याद रखना यहाँ पे यह अमेरिका के 13 राज्य हुआ करते थे जिनमें मिलाकर अमेरिका का संविधान बनाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो सही तरीके से, जो आपके काम आएंगे। क्या कह रहा है, विश्व में संविधान सभा पहली बार ये आपके 1786 में, जैसे मान लो भारत के अंदर में ये 1946 में आया था, उसी तरह से क्या तो यूएसए के अंदर में, जो मैंने पीछे आपसे डिस्कस की, यहाँ पर यूएसए में 1786 में क्या होता है, कंप्लीटली एक तरह से संविधान सभा होता है। क्योंकि देखो किसी भी देश के लिए रिटर्न संविधान मतलब लिखित संविधान वो हो सकता है जो पहले मिलकर मीटिंग की जाए। वहां पे मीटिंग की गई, कब की गई, 1786 में यूएसए के अंदर में, क्योंकि यूएसए एक सबसे लॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट भी मान सकते हो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अमेरिका के अंदर में जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी पहले, ये 1786 में हुई थी। फिर 1787 में इसको यहाँ पे ड्राफ्टिंग किया गया था। क्या था, यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था। फिर इसके अंदर में 1788 के अंदर में क्या गया था, यहाँ पे कुछ चीजें चेंज कर गई थी, जैसे कानून चेंज किया गया था। अब फिर फाइनली डेट आता है यहाँ पे 4 मार्च 1789 को, जो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया था, जो कि जेम्स मेडिसन के द्वारा। किसके द्वारा भाई, जेम्स मेडिसन के द्वारा। तो ये भी एक तरह से पॉइंट इंपॉर्टेंट बात याद रखना। और कह रहा है कि थे, और उस समय अमेरिका में 13 राज्य हुआ करते थे, जो कि आज 9% अमेरिका के अंदर में 50 राज्य हैं। समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए पॉइंट को आपको याद रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। कह रहा है इसके बाद 1790 में फ्रांस में संविधान बनाई गई थी। तो ये भी पॉइंट याद रखना। जब यूएसए के अंदर में क्या है, यहाँ पे जब यूएसए के अंदर में 1789 के अंदर में जब ये सारी चीजें बन गई थी, कंप्लीट यूएसए के अंदर में संविधान लागू हो गया था, तो फिर उन्होंने फ्रांस वालों का भाई हमें भी बनाना है। तो संविधान के अंदर भी एक तरह से, और फ्रांस के अंदर भी संविधान सभा बनाई गई। तो अब उसके बाद ही अगला काम करेंगे। अब फ्रांस में प्रथम संविधान सभा जो बात की जाएगी यहाँ पे 1793 में लिखा गया था। कब लिखा गया था भाई, 1793 में। क्योंकि किसी चीज को सोचना और किसी चीज पे कंप्लीट मीटिंग कर लेना वो अलग अलग बात होती है। तो इन लोगों ने सोच तो लिया था यहाँ पे 1789 में, बट जाके इन्होंने 1793 में कंप्लीट इस पे बात कर ली। तो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अरे समझ आ रहा है, एक लाइक तो कर दो मेरे शेरों, ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखो, फिर यहाँ पे क्रिप्स मिशन आ रहा है। क्या रहा भाई, यहाँ पे क्रिप्स मिशन आ रहा है, जो कि आपको बहुत ही कहते हैं ना शिद्दत से समझना चाहिए। क्योंकि क्रिप्स मिशन भारत क्या, अब पूरे यूपीएससी तक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो क्लास 11th है, आज समझो सही तरीके से, आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक भाई। देखो मेरे भाई, कह रहा है यहाँ पे क्रिप्स मिशन क्या था। क्रिप्स मिशन एक तरह से जो ब्रिटिश, जो हमारे देश के अंदर में जो ये लाल कपड़े वाले जो आ गए थे ना, वो उन्होंने राज किया था। और उन्हीं के द्वारा जब हमारे देश के अंदर क्या था, ये एक मीटिंग हुई थी। उन मीटिंग में अमेरिका के अंदर में लॉर्ड चर्चिल थे। लॉर्ड चर्चिल ने सर जॉन स्टीफन क्रिप्स को क्या करता, भारत के अंदर भेजा था, जो कि भारत के अंदर में एक तरह से लोगों को एग्री करने के लिए लगाया गया था। क्या एग्री करने के लिए, लोगों को एग्री करने के लिए इसलिए आ गया था क्योंकि ये भारत के अंदर में 1942 के अंदर में आया था क्रिप्स मिशन, कि जिससे भारत जाके यहाँ पे लोगों को मनाया जाए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर में लोग बहुत अच्छे तरीके से आके काम करें और वो लोग हमारे देश के लोगों को फायदा ले। तो ये पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब जो दूसरी विश्व युद्ध था, कब था यहाँ पे भाई, आपके चला था यहाँ पे 1945 में खत्म हो गया था, 1939 से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये बीच में पड़ रहा है 1942। तो इन दरमियान में क्या था, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, और जो ब्रिटेन के ऊपर में अमेरिका और फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र वालों को क्या दबदबा था कि भाई किसी तरीके से इंडिया से बात की जाए और इंडिया से लोगों को मंगाया जाए। तो अभी अब डिटेल में आपको मैं बताता हूँ, ठीक भाई, सारी चीज
चीज समझ आ गया। कह रहा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य में मजदूर नेता जम्सफर्ड क्रिप्स, देखो मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्या था, जो ये क्रिप्स मिशन लेकर आया था, कौन लेकर आता, स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन आता, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। याद रखना, 1 नंबर क्वेश्चन आता है। और उस टाइम जो पीएम कौन था ब्रिटेन के अंदर में, पीएम था लॉर्ड चर्चिल। क्या नाम भाई, लॉर्ड चर्चिल। और इसी ने गांधी जी को अधनंगा फकीर बोला था, हाफ नेक, मतलब कि गांधी जी लुंगी उंगी पहनते थे, गांधी जी ही पहुंच गए यहाँ पर लुंगी बांध कैसे, तो उन्होंने कहा कि अधनंगा फकीर है, मतलब आधा इसके पास कुछ कपड़े ही नहीं पहनने के लिए। उसको क्या पता था इंडिया वाले हैं गांधी जी है, कभी भी आंधी ला सकते थे, बट गांधी जी ने पेशेंसली सारी चीजों को डील किया। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। अब मार्च 1942 में क्या था, भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिविधियों को दूर करना था। जो भी पॉलिटिक्स में चीजें थी सबको मिक्स मैच करना था कि वो लोग हमारे पे दबदबा ना रहे, मिटने की ब्रिटेन पे दबदबा ना लगाए। तो इसलिए सर जो स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा था चर्चिल ने कि इंडिया में जाके बात करो। और हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु था और यहाँ पे फुसलाना था, मतलब कहते हैं ना किसी को। सर क्रिप्स जो ब्रिटिश युद्ध मंत्री के सदस्य भी थे और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रियता से समर्थन किया गया था, मतलब वो उस टाइम में जो क्रिप्स था ये एक तरह से जैसे मान लो ना अभी पीएम है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हो गया, उसी साइड हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड कह सकते हो। जैसे मान लो अमित शाह हो गया, मिनिस्ट्री संभाल रहे, उसी तरह से मान लो कि अमित शाह हो गया, एक वो जो राजनाथ सिंह हो गया, उसी तरह के सर फोर्ट ये क्रिप्स था जिसको भारत भेजा था। तुम जाके एक बार देखो। और ये किट के कहने पे लॉर्ड चर्चिल के, ये पॉइंट याद रखना, लॉर्ड चर्चिल याद रखना, इसने भारत के अंदर में गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। अगर आप कभी कोई गवर्नमेंट जॉब दोगे, एकदम मेरे में ही आता है, जो दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम था मेरे में ही आया था, तो इसलिए मुझे उस दिन से याद है भाई, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पे क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक भाई। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, भारतीय संविधान सभा आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके का और डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपको डिटेल में बताऊं या आपको शॉर्टकट बताऊं। बस ये कमेंट सभी बच्चों को होना चाहिए जो भी वीडियो देखेंगे। तो अगली जो होगी पार्ट 2 आपके उसी बिहाफ पे आएगा। शॉर्ट बोलोगे तो तुम्हारा भाई शॉर्ट भी कर देगा, लिस्ट अगर बोलोगे एक्सपेंड करके फिर तो टेंशन मत लो भाई, इधर मतलब आप अपना हार्ड डिस्क तेज रखो जितना आप इसके अंदर भर सको। बस ये है कि आपके पास नॉलेज बोलना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें पार्ट 2 जो है यहाँ पे, हम मुझे नहीं पता कितनी देर की वीडियो शूट हुई है, जो भी चीज़ है जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। आपको लॉन्ग मतलब कि डिटेल में चाहिए या आपको ट्रिक में चाहिए या शॉर्ट नोट में चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना वन शॉट सॉल्यूशन अपने SSPH पे, और अपने दोस्त यार के साथ शेयर जरूर करना। बस आप लोग का प्यार चाहिए, आगे तुम्हारा भाई 90+ हमारी गारंटी है। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। जय हिंद।